ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा भगवद गीता भक्ति शास्त्री का जो चल रहा है पोर्शन, वो कौन सा चल रहा है? 7 चैप्टर का सेकंड, भगवद गीता का सेकंड पार्ट भक्ति योग। भक्ति योग में 7वें अध्याय का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली बार कर लिया था, आज हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसमें पहली बार हमने श्लोक संख्या 1 से 3 में बताया था भगवान की ग्लोरी, नॉलेज ऑफ लॉर्ड, उसकी ग्लोरी क्या है ना। भगवान का ज्ञान बहुत ही कैसा है? पवित्र है, वो कभी भी फेड नहीं होता है, और जो वो ज्ञान जान जाता है वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगता है। फिर श्लोक संख्या 4 से 12 में भगवान ने अपने एनर्जीज़ के बारे में बताया था। 8 प्रकार की एनर्जी हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 अपरा प्रकृति हैं और एक भगवान की परा प्रकृति है। और वो क्या परा प्रकृति? भगवान हर जगह है, हर जगह है वो भी बताया था, लेकिन साथ में भगवान की सारी शक्तियों के बारे में बताया था ना, उनकी प्रकृति के बारे में। फिर आज का पोर्शन है हमारा 13 से 19, 20 to 25 और 26 to 30। तो आज ये 3 पोर्शन हमें कंप्लीट करने हैं। तो पहला वाला जो पोर्शन है श्लोक संख्या 13 to 19, उसमें है सरेंडरिंग अनटू लॉर्ड कृष्णा। भगवान के शरण में कौन कौन जाता है? तो कौन बताएगा? आपने पहले कभी पढ़ रखा होगा। भगवान की शरण में कौन जाता है? भगवान को कौन समर्पित होता है? हाँ, जो मोड ऑफ गुडनेस में होता है वो जाता है, या पैशन वाला भी जाता है। हाँ, राइट। तो उससे पहले ये बताया श्लोक संख्या 13 में कि 3 तरह के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन गुणों से जो व्यक्ति मोहग्रस्त रहता है वो मुझे नहीं जान पाता। हाँ, लेकिन जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वो ही मुझे जान पाता है। फिर श्लोक संख्या 14 में बताया देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कि मेरी प्रकृति जो है वो 3 गुणों की बनी हुई है, और उन 3 गुणों की प्रकृति को पार कर पाना अत्यंत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। उसको पार करने का एकमात्र तरीका है क्या?
हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते, whoever come and surrender unto me, जो मुझे प्रपद्यते मतलब शरणागति लेता है, मुझे सरेंडर करता है, मायाम एताम, वो इस माया से, जो मेरी माया है, 3 गुणों की माया है, जो 3 गुणों की रस्सी है, तरंती ते, उनको पार करके उससे बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। और इसका आगे हम उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोग इन 3 गुणों से बाहर निकल गए। तो आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 15 में कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण नहीं आते, और फिर श्लोक संख्या 16 में बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो जो 4 प्रकार के लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते, वो कौन हैं? यस, यस। सो क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं उसमें? मूढ़ा, पहला है मूढ़ा, दूसरा नराधमा, तीसरा मायाया अपहृत ज्ञाना, और चौथा आसुरम भावम आश्रिता, है ना श्लोक में। तो पहला है ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो दुष्कृति नहीं कहलाते हैं, मतलब दोज पीपल आर मिसक्रिएंट्स, यस, अधम है। तो सबसे पहला कौन सा है? वो मूढ़ा है। मूढ़ा किसको कहते हैं? फुलिश पीपल, इग्नोरेंट पीपल, जिनको क्या है, बिल्कुल भी अपने बारे में नॉलेज नहीं है, जो अपने ही आपको सेटिस्फाई करने में हमेशा लगे रहते हैं, उन्हें और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो दिन रात काम में लगे रहते हैं। जैसे गधा होता है ना, गधा क्या, उसको थोड़ा घास दे दो तो जैसा मालिक कहेगा वैसा काम करता रहेगा, वो कितना ही घंटों उससे काम करा लो। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, जो लगातार काम में लगे रहते हैं, उनको कहा गया है मूढ़ा। उनको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुछ भगवान भी हैं, हम भगवान का अंश हैं, वो सब ये सब नहीं जानते। तो वो कैसे हो गए? मूढ़ा की कैटेगरी में आ गए। दूसरा है नराधमा। नराधम वो हैं लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड। वो कौन कहलाते हैं लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड? जो भगवान के बारे में जानकर भी भगवान को जानना नहीं चाहते, उनको स्वीकार नहीं करते, भगवान को नहीं स्वीकार करते। सुन लिया, किसी ने बता दिया कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने मन की मर्जी करूँगा, तो उनको नराधम कहा जाता है, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, सीखने के बाद भी उसका प्रयोग नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है? माया अपहृत ज्ञाना। यस, उनका ज्ञान जो है किसने? माया ने ढक लिया है। वो कौन लोग हुए जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है? जो जैसे साइंटिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है। जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हैं, वो अपना ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, तो उनका ज्ञान को क्या करते हैं, जो असली ज्ञान है, नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको भगवान कवर कर देते हैं और वो उसी में लगे रहते हैं, उसी में तृप्त रहते हैं, मटेरियल नॉलेज में ही लगे रहते हैं। माया अपहृत ज्ञान, जो असली ज्ञान है उसको भगवान अपनी माया से कवर कर देते हैं। और चौथा है आसुरम भावम आश्रितः। यस, यू शुड नो द संस्कृत वर्ड। हाँ, क्या वर्ड बोल रहे हो? आसुरी स्वभाव वाले। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति क्या करते हैं? वो एथीस्ट होते हैं, डेमोनिक इन नेचर, एंड दे आर एथीस्ट। वो सब कुछ करते हैं उल्टा पुल्टा। जैसे आपको मालूम है श्रील प्रभुपाद के साथ में एक वाकया हुआ था। जब श्रील प्रभुपाद बॉम्बे में जुहू का टेम्पल बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी तक वो टेम्पल बना नहीं था। क्या था? वो स्टार्टिंग वाली पोजीशन में था। तो उन्होंने खाली नींव चारों तरफ रखी थी। तो एक नैयर करके एक थे वहाँ पर, उन्होंने क्या करी, प्रभुपाद के साथ में चीटिंग की। कैसे किया? जो भी प्रभुपाद ने थोड़ा बहुत वहाँ पर धन लगाया था, उस धन को जब्त कर लिया
और जो शिलान्यास, जो वहाँ पे नींव रखी जाती है ना, वो नींव वहाँ से उठा के फेंक दी, सब उखाड़ दी। जो वाटर सप्लाई है वहाँ वो निकाल दी, बंद कर दी वाटर सप्लाई। तो जो वहाँ लेबर काम कर रहे थे, जो लोग रह रहे थे, वो कैसे रहें? पानी के बिना तो आप रह ही नहीं सकते ना। वाटर इज़ आवर बेसिक नीड। तो वाटर की सप्लाई ही उन्होंने बंद कर दी और जो एंट्री गेट था वहाँ पे गुंडे खड़े कर दिए। तो ऐसे लोग क्या हैं? आसुरी भाव वाले व्यक्ति हैं। तो पता है उसका क्या हुआ? उसने श्रील प्रभुपाद का कार्य को रोकने की कोशिश करी। प्रभुपाद जो कि भगवान के लिए घर बना रहे थे, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है ना वो, तो उनके काम में बाधा उसने डाली नैयर ने, मिस्टर नैयर ने। तो उसको विदिन 1 वीक ही फॉल्स सिक एंड आफ्टर 1 वीक ही गॉट हार्ट अटैक एंड विदिन 2 more weeks he was no more। हाँ, फिर उसके बाद प्रभुपाद ने फिर जुहू का टेम्पल आगे बढ़ाया। तो कहने का अर्थ ये है कि आसुरी लोग क्या करते हैं? जो कोई काम अच्छा कर रहा होता है उसके काम में रुकावट डालते हैं, बाधा डालते हैं। मगर भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो भक्त को परेशान कर रहा है, भगवान के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो ऐसे सभी 4 प्रकार के व्यक्तियों को कहा गया है नराधम या दुष्कृति ने। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। दोज हु सरेंडर अनटू मी, दे आर ऑल्सो 4 टाइप। हु आर दे? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। What is written? Next. Yes. हाँ. So they are 4 type. Number 1 is art. Art means those who are distressed. Distressed मतलब बहुत परेशान है किसी वजह से। हाँ. उसका एग्जाम्पल है गजेंद्र। गजेंद्र की कथा सुनी है आप लोगों ने? गजेंद्र हाथी था, क्या हुआ उसको? मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपको पता है वो लड़ाई कितने समय चली? हाँ, 10,000 साल चली वो। ठीक है, तो क्या हुआ? गजेंद्र जब अपने आप को नहीं छुड़ा पाया तो उसने क्या किया? अंत में भगवान को सरेंडर कर दिया और पुकारा। तो वो क्या आर्त स्थिति थी। उसको कहाँ से श्लोक याद आए? वो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और वो क्या करता था? उसमें बहुत भगवान की भक्ति करता था, प्रेयर करता था। आर्त मीन्स डिस्ट्रेस्ड, यस, दुखी। हाँ, तो उसने परेशान होके भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए और तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उसका सर काट दिया। किसका? मगर का। मगरमच्छ का सर काट दिया और हाथी का पैर निकल गया बाहर। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आर्ट हैं, जो कम्प्लीटली डिस्ट्रेस्ड हैं, वो भगवान को याद करते हैं। ओ कृष्णा हेल्प मी हेल्प मी। दीज आर डिस्ट्रेस्ड पर्सन। सेकेंड वन इज जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिज्ञासु आर सीकर, इंक्विजिटिव, वेरी इंक्विजिटिव। उनके मन में बड़ी इच्छा रहती है। वो जैसे एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि को जानने की इच्छा थी भगवान कौन है, तो वो परीक्षित महाराज वो गए वहाँ सुनने के लिए नैमिषारण्य में, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे। तो शौनक आदि ऋषि ने वहाँ बैठकर भगवान के बारे में सुना, जाना। तो इनक्विजिटिवनेस थी उनके अंदर। तो जिसके अंदर इनक्विजिटिवनेस होती है वो जाके ज्ञान प्राप्त करता है। फिर थर्ड, अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स हु इज़ द सीकर ऑफ वेल्थ, जिसको धन चाहिए, पैसा चाहिए। और उसका एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए, लेकिन उससे पहले उनकी क्या स्थिति थी? ही वॉन्टेड टू बिकम सच अ बिग रूलर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स। और वो भी, हाँ, वो भी एक यूनिवर्स का नहीं,
कितने यूनिवर्स का, अपने प्रपितामह के बराबर, उनसे भी ऊंचा पोस्ट प्राप्त करना चाहते थे। ध्रुव महाराज के प्रपितामह कौन हुए? पितामह यू नो किसको बोलते हैं? पितामह मीन्स ग्रैंडफादर, दादा, और प्रपितामह ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, वो हो गए ब्रह्मा जी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट। तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं, लेकिन उसकी माता ने, कुमाता जो थी, उन्होंने बैठने नहीं दिया, सुरुचिनी ने बैठने नहीं दिया। तभी अपनी वो मदर के पास गए, सुनीति के पास गए। सुनीति ने कहा कि आपको भगवान की शरण में जाना होगा, वो ही आपको ये दे सकते हैं, आपको न्याय दिला सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो वो गए जंगल में, वहाँ उनको नारद जी मिले। नारद जी ने उनसे पहले कहा कि बेटा ये तो खेलने खाने की उम्र है, अभी तुम कहाँ तपस्या करने के लिए आ गए? तो वो नहीं गए, बोले हाँ। तो उनकी क्या थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस थी, और साथ में वो पैसा पाना चाहते थे ना, उन्हें बड़ा साम्राज्य चाहिए था, अपने पिता से भी बड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा। मेरी माँ ने बोला है तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। तब उन्होंने तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान का दर्शन किया तो क्या हुआ था पता है आपको? 5 साल में यस, ही सेड स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। आपका दर्शन पाके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन, स्वामी भगवान को बोला, कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे, मुझे किसी वर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? बस मुझे आपके दर्शन हो गए, बिकॉज, हाँ, भगवान ने बोला बट बिकॉज यू आस्क्ड बिफोर अबाउट द वेल्थ, सो आई विल गिव यू वेल्थ। तो वरदान के तौर पे क्या मिला था उनको? उनको एक प्लेनेट अलग से मिल गया, ध्रुव को, है ना, जो हम कहते हैं वो ध्रुव तारा है, उनको अपना अलग ही प्लेनेट मिल गया एंड ही इज़ द किंग ऑफ दैट प्लेनेट। तो ऐसा अर्थार्थी, मतलब जिसको वेल्थ सीकर जो है, जिसको पैसा कमाने की इच्छा है, वो भगवान की शरण में जाता है। और चौथा ज्ञानी, ज्ञानी हु इज़ द सीकर ऑफ नॉलेज, नॉलेज, यस। उसका एग्जाम्पल है शुकदेव गोस्वामी। तो पहले का एग्जाम्पल आर्थ का कौन था? आर्थ वाले स्थिति का, हु इज डिस्ट्रेस्ड? गजेंद्र। आर्थ, आर्थ पहला डिस्ट्रेस, पहला है ना डिस्ट्रेस। आर्थ तो वो विसर्ग की, एच मीन्स विसर्ग की बिंदी है, विसर्ग है वो। आर्थ, अर्थ नहीं है, आर्थ तो आर्थ, उस पर विसर्ग, विसर्ग समझते हो ना, 2 डॉट, था बोलोगे तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ मीन्स मनी। दिस इज आर्थ, तैसे तरबूज, ठीक है, ओके, फास्ट करते हैं। तो आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी जो है वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। शुकदेव गोस्वामी उसके एग्जाम्पल हैं। शुकदेव गोस्वामी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे ही उनका जन्म हुआ वो जंगल में चले गए, राइट। और अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो 4 है ना, तेषाम ज्ञाने नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थम अहम स च मम प्रिया। इन 4 में मुझे सबसे प्रिय है चौथा ज्ञानी। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो मेरे प्रति सरेंडर रहता है, हमेशा मुझे शरणागत रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इच्छा ही नहीं होती, अहंकार नहीं होता। ठीक है। फिर 18 और 19 इसमें भगवान बता रहे हैं कि निस्संदेह ये जो ज्ञानी है ना, ये मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या मैं उनको अपने समान मानता हूँ, क्योंकि वो मेरा ही ज्ञान पाने में लगे रहते हैं तो मैं उनको अपने ही समान मानता हूँ। और वो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा मेरी दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 9th कैंटो में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम
मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मना कपि। इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा साधुओं के हृदय में रहता हूँ, और जो साधु हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मेरे हृदय में रहते हैं। साधु मुझे छोड़ के और कुछ नहीं जानते, और मैं भी उनको कभी भूल नहीं सकता, उनके सिवा मैं कुछ जानता नहीं। मतलब मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनको हमेशा स्मरण करता हूँ। कम इन, ठीक है। फिर देखो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी 14 श्लोक से लेके 14 तो हो गया, 20 से लेके 25 में फिर भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के शरणागत होते हैं। ये सब तो बता दिया ना भगवान ने, कौन किसकी शरण लेता है और मुझे कौन प्रिय है, ज्ञानी सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये बता दिया। अभी उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो वास्तव में सचमुच जन्म जन्मांतर तक वो मेरा ज्ञान प्राप्त करता है, तब जाके वो मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों तक वो बार बार आता है और मेरा ज्ञान प्राप्त करता है, तब जाके वासुदेवः सर्वमिति, वो ये जान पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। कृष्णा कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। वो तब जान पाता है जब उसे बहुत जन्म हो जाते हैं। तो आप ये समझो, आप बच्चों को ये मौका मिला है, आपको गुरुकुल में रहने को मिल रहा है, आपको भगवान की सेवा डायरेक्ट करने को मिल रही है, भगवान के बारे में नॉलेज मिल रही है। तो आप ये समझो, आप कोई साधारण बच्चे नहीं हो, आप कई जन्मों तक भक्ति कर चुके हो, तब जाके आपको इस उम्र में एकदम भक्ति करने का मौका मिला है। उसी माहौल में आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, शास्त्र बचपन से पढ़ने को मिल रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। बाहर जाके देखो, ओल्ड एज हो जाती है लोगों की, 60+, 70+, फिर भी उनको भक्ति समझ में नहीं आती। तो ये श्लोक आप लोगों के ऊपर चरितार्थ हो रहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। तो ये सब जान के समझ के आप लोगों का, बच्चों का बिहेवियर बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए। आप बच्चों को जो उधम करते हैं ना, वो उधमे नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कम इन। क्या सूर्यांश राज, एक बार बुला लो ना, क्यूरियोसिटी वाइज वो देख के जा रहे हैं, उनको बोलो माता जी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, दे विल सिट एंड लिसन। एक बार बोल दो उनको। नेक्स्ट इज इन श्लोक 20, हाँ 20 से कामे स्ते स्थिरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे बताने के बाद भी लोग बाग देवताओं की शरण में जाते हैं। तो क्यों जा रहे हैं? उनकी बुद्धि जो है वो उनकी भौतिक इच्छाओं की वजह से मारी गई है। दे हैव सो मैनी डिज़ायर्स। तो अपने वो डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, मटेरियल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए देवताओं की शरण में चले जाते हैं। वो वास्तव में बेवकूफ़ हैं, है ना, वो गलती कर रहे हैं। पर अगर किसी को डिजायर नहीं होती तो वो कृष्ण, हाँ, लेकिन वो करते क्या हैं, उन्हें डिज़ायर है और उन्हें लगता है कि ये हमारी डिज़ायर जल्दी से देवता तो पूरी कर देंगे, डेमिगॉड जल्दी से फुलफ़िल कर देंगे। भगवान कृष्ण तो जल्दी से हमारी मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा नहीं करते हैं ना। भगवान कृष्ण जो लॉर्ड कृष्णा है वो हमारी मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा नहीं करते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स को तुरंत पूरा करते हैं। बिकॉज हाँ, और बाकी डेमिगॉड्स क्या करते हैं? बाकी डेमिगॉड्स का ये है गिव एंड टेक वाला। आप उनके लिए कुछ तपस्या करेंगे, वो आपको कुछ दे देंगे, उसका रिजल्ट आपको दे देंगे, ठीक है। और जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, हाँ, आप पैसा दो और सामान लो, तो डेमिगॉड्स का वो है, आप उनके लिए तपस्या करो, पूजा करो, वो आपको फल प्रदान कर देंगे। बट उनके द्वारा प्रदान किया हुआ जो भी रिजल्ट होता है वो कैसा होता है? क्षणिक होता है, बहुत ही टेम्परेरी होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और वो खत्म हो जाता है। जबकि भगवान कृष्ण जो फल देते हैं वो हमेशा रहने वाला होता है, परमानेंट होता है।
तो भगवान को पता है ना इससे वो चीज़ नुकसान देगी, तो वो नहीं देते हैं। लेकिन जो बुद्धू है ना, वो क्या करते हैं, मुझे तो चाहिए, वो चले जाते हैं डेमीगॉड के पास। वही भगवान बता रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम इहिते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। और उससे पहले यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितम इच्छति तस्य तस्य अचला श्रद्धाम तामेव विद्यामिहम्। जो जो जैसी जैसी इच्छा करता है उसकी इच्छा को मैं वहीं पर स्थिर कर देता हूँ, उसकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूँ, और वो उसी देवता की पूजा करने लग जाता है। और उस देवता की पूजा करके उसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वो बुद्धू ये नहीं जानता कि वो जो उसे फल मिल रहा है ना, जो उसे रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट भी वास्तव में मैं ही दे रहा हूँ। देवता के अंदर, डेमीगॉड्स के अंदर कोई पावर है ही नहीं। ऑल पावर इज गिवन बाय लॉर्ड श्री कृष्णा ओनली। देन इन 23rd श्लोका लॉर्ड सेज कि जो डेमीगॉड की पूजा करते हैं वो कौन होते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। देयर इंटेलिजेंस इज वेरी शॉर्ट। अंत वस्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि जिनकी बुद्धि शॉर्ट है वो क्या, देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसी है वो, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उनको प्राप्त होता है। और वो जिसकी पूजा करते हैं वो उसके धाम को जाते हैं। देवों की पूजा करेंगे तो देव लोग हो जाएंगे, मेरी पूजा करेंगे तो मेरे धाम आएंगे, और जो मेरे धाम आते हैं वो कभी भी, यस, टॉप मोस्ट पर है गोलोक वृंदावन, और जो वहाँ पहुँच जाता है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता। फिर श्लोक संख्या 24 में भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान क्या कह रहे हैं, जो बुद्धू है ना वो मुझे ठीक से नहीं जान पाते। हाँ पढ़ो, व्हाट इज देयर, रीड द ट्रांसलेशन। Unintelligent men who do not know me personally think that I, the Supreme Personality of God, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. हाँ, निरंकार मतलब निराकार। वो ये समझते हैं कि भगवान कैसे हैं, निराकार हैं। He has no shape, no body, no form, no hands, no legs, no eyes, no ears, कुछ भी नहीं है। तो अल्प बुद्धि वाले ऐसा समझते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने अब ये लीला करने के लिए धारण किया है। विल यू प्लीज लिसन फॉर 15 मिनट्स। आप आए हो तो बैठ के सुन लो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, बाद में करने लगा। अच्छा ना लगे फिर योर विश। आए हैं तो थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहिए। और अल्प ज्ञान के कारण वो मेरी अविनाशी प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान कैसे हैं, अविनाशी है। भगवान तो कभी भी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। ही इज परमानेंट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज ओमनी प्रेजेंट। पिछली बार सिखाया था ना, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनीसिएंट एंड ही इज ओमनीपोटेंट, है ना, 3 विष्णु के फॉर्म में, ये पिछली बार बताया था। फिर जो यस महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब हमने पिछले सेशन में लिया था। अभी जो ये सेशन है डेमीगॉड वर्शिप का, लास्ट श्लोका है 25th श्लोका, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं, देखो श्लोक, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं कि मूर्खों के लिए और अल्पज्ञों के लिए आई नेवर अपीयर माई सेल्फ, आई नेवर मैनिफेस्ट माई सेल्फ। उनके लिए मैं हमेशा कवर करके रखता हूँ। किससे? अपनी इंटरनल पोटेंसी से,
अंतरंगा शक्ति से मैं हमेशा अपने आप को ढक के रखता हूँ। तो ऐसे लोग कभी भी नहीं जान पाते कि भगवान क्या है, अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता। वो कहेंगे अरे, वो क्या बोलेंगे, भगवान का भी तो जन्म हुआ था ना, मथुरा में हुआ था। हाँ, ये तो भक्त लोग कहते हैं, लेकिन जो मूढ़ा है उनकी बात है, वो तो कहेंगे ना कि भगवान का तो जन्म हुआ था, उन्होंने भी तो लीला करी थी, उनके पास थोड़ी पावर थी, वो तो पावरफुल मैन है बस। जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर हाँ पावरफुल हैं, प्रेसिडेंट पावरफुल हैं, तो ऐसे ही मान लेते हैं जो मूढ़ा हैं, जिनका मूढ़ा क्या था, नराधम, जिनको बुद्धि नहीं है, फुलिश, अनइंटेलिजेंट पर्सन। जैसे शिशुपाल, जैसे हिरण्यकशिपु भगवान के साथ में रहते थे। शिशुपाल हिरण्यकशिपु का पुत्र, बेटा, खुद इतना बड़ा भक्त था, भगवान के बारे में बताता था, जानता था, लेकिन वो फिर भी समझते नहीं थे, उसी के अगेंस्ट जाते थे, अपोजिट चलते थे। शिशुपाल हमेशा गालियां ही देता था भगवान को, है ना, जबकि उसको पता था कि 100 गालियां एक बार दे ली एक साथ, हालांकि उसको माफ़ किया था। हाँ, उनकी माता के रिक्वेस्ट पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि जब तक वो एक सांस में, मतलब एक बार में कंटिन्यूस 100 गालियां नहीं देगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। और भगवान कितने दयालु है, इसका एक वो भी है। जब वो नहीं, कोई उनको जहर देके मारने के लिए आई थी ना, रूप बदल के, तो पूतना, तो फिर उन्होंने गोलोक वृंदावन में अपनी माँ का दर्जा दिया। हाँ बिल्कुल, तो भगवान कितने अच्छे हैं, उनको कोई कैसे भी सरेंडर करे, भगवान उस पर हमेशा मर्जी ही करते हैं, दया करते हैं। तो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाला जो सेक्शन है 26 to 30, इसमें है फ्रॉम डिल्यूजन बाय माया टू डिवोशन टू कृष्णा। माया का जो डिल्यूजन है उससे कृष्णा के डिवोशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। तो देखो इसमें 26 में भगवान बोल रहे हैं, वेदा हम समतीतानि, बोलो, वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि, मां तु वेद न कश्चन। ट्रांसलेशन पढ़ो इसके। As the supreme personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all the things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. Yes, now Lord Krishna is telling about himself कि अभी तो जानो, जो तुम डिल्यूजन में हो उससे बाहर निकलो और डिवोशन लाओ। तो डिवोशन किसी के मन में कैसे आएगा, जब उसे क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझे कोई साधारण मत समझो, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर मुझे सब कुछ पता है, और तुम्हारा ही नहीं, मुझे सभी का पता है, पूरे ब्रह्मांड का पता है। हम जनरली अ पर्सन कैन नो अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली, हमें अपने बारे में पता है ना, दूसरे के बारे में हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, बाकी हमें किसी के बारे में एक्चुअल पता नहीं होता। लाइक आई कैन थिंक अबाउट यू, यू कैन थिंक अबाउट मी, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स रहते हैं क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत कम है। लेकिन कृष्णा इज टेलिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, but you don't know me. Yes, in 27th shlok, Lord says, Ichha dvesha samuthena, dvanda mohena bharata, sarva bhutani sammoham, sarge yanti parantapa। क्या बता रहे हैं, पढ़ो। हे भारतवंशी, हे निर्गुण विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न
लोग फिर मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हुए। राइट, ये देखो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्यों? भगवान बता रहे इच्छा द्वेष समुत्थेना, ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, इच्छा और द्वेष। इच्छा मतलब कुछ काम करने की डिज़ायर, हमारी जो डिज़ायर है ना, उसी की वजह से हम नॉटी हो जाते हैं। हम जो जितने भी हमारे मन में विचार आते हैं, द्वेष भावना आती है, एनवियसनेस आती है, वो उसका कारण है इच्छा। हमारी इच्छा हुई मैं उससे आगे करूं, मैं उससे बेटर बनूं, और उसने मेरे से अच्छा कैसे कर लिया, वो इच्छा कन्वर्ट हो गई तो क्या हो गया? द्वेष हो गया, एनवियसनेस आ गई। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन महारता। तो इस प्रकार सभी जीव इच्छा और द्वेष के कारण घृणा उत्पन्न कर लेते हैं, इस द्वंद्व से मोहग्रस्त हो जाते हैं। व्हाट हैपेंड? इस द्वंद्व से, द्वंद्व कहते हैं ड्युअलिटी को, दो चीज से, इस द्वंद्व से उन्हें को क्या होता है? इल्यूजन में आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। और ये इल्यूजन कैसे दूर हो सकता है? ये इल्यूजन तब दूर हो सकता है जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। हाँ, अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति, ये नवधा भक्ति के लक्षण है ना। तो ये 9 लक्षण जो नवधा भक्ति के हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला श्रवणम। तो यदि हम श्रवणम बहुत अच्छे से करें, ध्यान से करें, तो भी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और वो श्रवणम कान से जाके कहाँ पहुँचता है? सीधे हमारे हार्ट में पहुँचता है, और इट क्लीन्स द हार्ट। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, वो हो जाता है। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? चेतो दर्पण मार्जन, जो हमारा हार्ट का जो मिरर है ना, वो कैसा डर्टी हो गया है, धूल से धूल कैसी? इच्छा की, द्वेष की, है ना। बहुत ज़्यादा एनवियसनेस हमें दूसरों से होती है, सभी को होती है, 1 to all। ऐसा नहीं कि आप 2-4 बच्चों को, सबको होती है ये। All human beings are covered by this desire, lust and enviousness। तो वो कैसे दूर होगी? भगवान का नाम लेने से। हमारे जो चित्त पे जो धूल पड़ी है ना, वो उसका मार्जन तब होगा। मार्जन मीन्स क्लीन होगी वो। और इसमें भक्ति के जो 9 स्टेप, ये तो आपने बताए दूसरे, श्रवणम कीर्तनम, उसके अलावा भी भक्ति के 9 स्टेप हैं। उसमें क्या होता है कार्तिक? व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट वेट, वहीं पर रहो। अच्छा, गुड। वही ना, आपका माइंड बहुत तेज है, बहुत शार्प हो, उसको बस ट्यून अप करने की ज़रूरत है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, एक आपने सुना होगा श्लोका, भक्ति रसामृत सुनने में आता है, आदो श्रद्धा ततः साधु संग अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सात ततो निष्ठा रुचिस तथा। इसमें 9 स्टेप बताएं कि सबसे पहले हमें भगवान के शरणागत लेना है, सरेंडर करना है लॉर्ड को। तो क्या करना है? सबसे पहले प्लीज़ पे अटेंशन हियर बोथ ऑफ यू। आदो श्रद्धा, सबसे पहले हमें भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के साथ में जो भगवान के बारे में नॉलेज दे रहा है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहले गुरु पर श्रद्धा रखो। गुरु मीन्स टीचर, योर स्पिरिचुअल मास्टर, even your teacher who are giving you material knowledge, you should have faith on them। शिक्षा गुरु पर भी, शिक्षा गुरु पर भी बेटा, यहाँ मटेरियल नॉलेज भी ले रहे हैं साथ साथ में, तो आपको अपने टीचर पे फेथ होना चाहिए। बिल्कुल, वो दोनों ही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका ये आपका स्कूल नॉर्मल स्कूल नहीं है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए बोल रहे हैं, यू शुड हैव फेथ। पहला है स्टेप श्रद्धा। हाँ, तो श्रद्धा के बाद फिर साधु संग। जब हम एसोसिएशन करते हैं डिवोटीज़ का, तब क्या होता है? हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर तीसरा हम करते हैं भजन क्रिया। हम हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। तो उससे फिर क्या होता है? हमारे जो अनर्थ हैं, एनवियसनेस है, डिज़ायर हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। वही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो उसकी शुरुआत ही सबसे पहले है श्रद्धा से, फेथ से।
रुक जाओ, भी ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद में जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, देन वी कम एट द लेवल ऑफ निष्ठा, रुचि, देन भाव, प्रेम। तो प्रेम, जो भगवान से प्रेम होता है हमें तब होता है जब हम ये फेथ से लेके प्रेम की तरफ जाते हैं। तो पता है वो एक ऐसा स्टेयर होता है ना, स्टेयर केस होता है ना ऐसा, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी, सीढ़ी बोलते हैं ना हिंदी में। तो यहाँ से चढ़ते हैं, दूसरी तरफ उसका सपोर्ट होता है, हाँ ग्रिल है उसका, या बच्चों का सी सॉ समझो, एक तरफ से वो चढ़ते हैं दूसरी तरफ से स्लाइड हो जाते हैं, राइट। तो ये जो स्टेप्स हैं, श्रद्धा है, अनर्थ निवृत्ति है, साधु संग है, रुचि तक, वहाँ पर हम निष्ठा तक हमको अपनी मेहनत करनी है। लेकिन जब आपकी निष्ठा जागृत हो गई कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, अपने गुरु की सेवा करनी है, उनको सुनना है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है आपको। और जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके मन में फीलिंग आने लग जाएगी और आप स्लोली डेवलप लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना कि डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, तो डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेथ, फेथ इन योर टीचर, फेथ इन कृष्णा, फेथ इन Guru, in process also, faith in this process who teaches about Lord Krishna. Okay. See in 20th shlok, Lord says 28th, yesham tantagatam papam jananam punya karmanam ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिन लोगों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं उनके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और वो इल्यूजन से और ये जो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस वाला जो द्वंद्व है ना, जो डुअलिटी है, उनसे वो पूरी तरह बाहर आ जाते हैं और मेरी सर्विस करते हैं। तो जो मेरी सर्विस है मतलब भगवान की जो सेवा है वो वही कर पाते हैं जो इस डिल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। और वो उनका अभी का प्रयास नहीं है, उसके अभी के एफर्ट्स नहीं है, वो कब कब के हैं, कई जन्मों के हैं। एंड लास्ट 2 श्लोकास आर देयर, जस्ट वेट फॉर 2 more minutes प्लीज, सिट डाउन। 5 मिनट बता देना आप, भक्ति शास्त्री की क्लास में थे, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, 2 मिनट और, ख़त्म हो रहा है चैप्टर, ठीक है। सो इन श्लोक 29 लॉर्ड सेज जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म अध्यात्मं कर्म च अखिलम। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, है ना। जो बुढ़ापे से या डेथ से मुक्ति पाना चाहते हैं वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं मेरी भक्ति करने का। मृत्यु तो सबकी होती है ना, वो तो अल्टीमेट ट्रुथ है हमारी लाइफ का, तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो मृत्यु से जो नहीं डरता है और जो बुढ़ापे से नहीं डरता, अभी हम छोटे बच्चे हैं, बड़े होके हमारी तरह बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बुढ़ापा आएगा, सबको आएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति बुढ़ापे से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता, वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, भक्ति करता है। तो भगवान उसको क्या करते हैं, उसके कार्यों को पूरी तरह क्लीन कर देते हैं, उसके सभी पापों को जला देते हैं। और लास्ट में भगवान बता रहे हैं साधिभूतमधिदेवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च अपि ते विदुर्युक्त चेतसः। पढ़ो इसका ट्रांसलेशन। Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead. Even at the time of death,
इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। हाँ, टाइम ऑफ डेथ का जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। करते हैं और कीर्तन करते हैं, हाँ। मतलब जो मेरे बारे में मतलब ये इसको देखो, इसको कनेक्ट करो। राइट राइट। इस श्लोका को आप कनेक्ट करो। आपने पढ़ा होगा 5th चैप्टर में, 5th का 5 का 29 श्लोका। लास्ट श्लोका क्या था, कौन बताएगा? 5.29 ऐसे याद होना चाहिए बेटा आपका, वो तो हो चुका ना। कौन सा है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। रीड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट। हाँ पढ़ो हिंदी में। 529। A person in full consciousness of being, non-need to be ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and universe, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains from the bank of mercy. तो जो भगवान के प्रति समर्पित है, जो ये जान रहा है कि भगवान क्या है, इस जगत के सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है, और सभी देवताओं के भी वो ही सुप्रीम है, और सभी यज्ञ विधियों के वो ही नियामक हैं। तो वो क्या करता है, मृत्यु के समय वो भगवान को आसानी से जान सकता है। वो व्यक्ति मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकता है। जो क्या कर रहा है, बताओ क्या कर रहा है? जो ये समझ रहा है, पूर्ण चेतना में रहता है, ये समझता है कि इस जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का कंट्रोलर जो है, ही इज लॉर्ड कृष्णा। ही इज अंडरस्टैंडिंग कि सभी कुछ कारण भगवान ही है, तो वो और किसी बारे में सोचता नहीं है, तो उसको मृत्यु के समय भी भगवान याद रह सकते हैं। और यही हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। वी शुड रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ इज द एग्जामिनेशन ऑफ अवर लाइफ, राइट? हाँ, एग्जाम्पल इज एग्जामिल। तो डेथ जब आएगी हमारी, वो हमारा एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी तो हम हर महीने एग्ज़ाम देते हैं, राइट? लेकिन हमारी पूरी लाइफ का एग्ज़ाम हमारे एंड में होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें अभी करनी होगी। प्रिपरेशन क्या है? वी नीड टू सरेंडर टू द लॉर्ड बाय रिमेंबरिंग हिम, बाय डूइंग लविंग सर्विस टू हिम। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। So